नमस्ते, तुस दिखा दे हो ग्रेट जंप वर्चुअल। तो मैं पंकज खजूरिया, मेरे कन्नै जेहड़ी लाइव तस्वीरां तुस दिखा दे हो पनामा चौक दियां, पहले भी दिखदे हो पिछले 6 महीने च, लेकिन फर्क बस इतना है। एक बार मैं कैमरामैन ही आखां उधर घमकाओ। पहले गर्मी कोला बचने ताएं उधर बूटे हेठ बैठदे हे, और हुण मौसम बदलोइया, ठंडा आइया, हुण ठंड कोला बचने ताएं इत्थे धुप्पा बैठा दे न। लेकिन बदलोया ते मौसम है, इंदे ताएं कोई भी जेहड़ी गलबात है वो नहीं बदलोई। डिमांड इंदी ट्रांसफर पॉलिसी दी एज इट इज चला दी है, और कन्नै कन्नै मैं तुसें सना सैलरी जेहड़ी है वो भी इंदे रिलीज नहीं होआ दी है। लेकिन एक बड़ी खबर, राइट टू एजुकेशन तुसें सुनिया होना कि हर एक बच्चे का अधिकार है एजुकेशन का। लेकिन अज किश ऐसे बच्चे भी हैं जेहड़े ड्यू टू सिलेक्टिव टारगेट और टारगेट स्किलिंग के चलते जेहड़े न अपनी एजुकेशन पिछले 6 महीने च नहीं करी पा रहे। मेरे कन्नै ऋत्विक कुमार ने किश आखदे न। ऋत्विक, अपना स्कूल का नाम बताएं और कब लास्ट टाइम स्कूल गए थे आप? मेरे स्कूल का नाम माइन्यू स्कूल है, और मैं को जून गया था। मई और जून को गया था, उसके बाद नहीं गए? नहीं। क्यों? क्योंकि जब से उधर टारगेट किलिंग शुरू हुई तब से मैं इस प्रोटेस्ट में बैठा हूँ। तो पढ़ाई कैसे कर रहे हो अभी? मेरी मम्मा पापा मुझे घर पे ही पढ़ाते हैं। आपने सुना इस बच्चे को, ये अपने स्कूल में मई और जून में गया था, जाने के लगभग 6 महीने पहले, और उसके बाद इसके मदर और फादर इसको जो है अपने घर पे ही खुद पढ़ाते हैं। लेकिन सवाल एक बड़ा बड़ा कि इस बच्चे का क्या कसूर है, दी एजुकेशन क्यों डिस्टर्ब की जा रही है, और सिलेक्टिव टारगेट्स और टारगेट स्किलिंग के चलते जेडे हैं ये सारे मुलाजम, डोगरा मुलाजम जेडे आल जम्मू रिजर्व कैटेगरी बेस के तहत पिछले 170 दिन यानी कि 6 महीने होने वाले हैं, अदों की इको डिमांड रखा है कि सारी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। टाइटल च तुसें पढ़िया होना, टाइटल च लिखे दा कमेटी उपर कमेटी, लेकिन नहीं मिली ट्रांसफर। 25 जुलाई जी पहली कमेटी बनी, 21 अक्तूबर रीफ्रेम हुई, और 7 तरीक परतियै मिले, लेकिन हाल तक ट्रांसफर नहीं थोई है। क्यों नहीं थोई है ट्रांसफर? के किश मुलाजम आखदे जानने की कोशिश करूँ। मैडम हूँ साढ़े कन्नै, मैं सारे को पहले ये जानना चाहां कि कमेटी उपर कमेटी बनाई लेकिन ट्रांसफर नहीं आ रही है, क्या वजह लगदी तुसें? सर, पहले तुंदा बड़ा बड़ा शुक्रिया, तो साढ़े डुग्गर प्रदेश की आवाज़ की बड़ी दूरा दूरा तक पहुंचाते हो। तुसें साड़ी तकलीफ, साढ़े दर्द का पता है, लेकिन जी साड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है, जेडे सत्ताधारी जेडे कुर्सियों पर बैठे दे न, लेकिन वो मतलब कि इन्ना कुछ हो रहा है, इन्नियां डेड बॉडीज उधरों आ रही, थ्रेड लैटर इशू हो रहे हैं, ते वो भी अपने थ्रेड लैटर इशू करी आ रहे हैं। वो कहते करा रहे बायोमैट्रिक की। एक साइड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सानू साफ तौर पर आखा रही है, फोन करिए मैसेज करा रही है कि तुस इधर नहीं आए हो। मैं तुहानू मैसेज दसां, साढ़े कोलों फोन च मैसेज पे देना है, नहीं आए हो। वो आखदे कि तुस कुद्धर हो, असें आखने जम्मू आ। उन्हें हूं तुस सोच के कि उंदे कोल साढ़े नंबर कुद्धरों आइए। नंबर उंदे कोल इयां आए कि जिल्ले अज तो 1.5 साल पहले पिंदर कौर ते दीपक मेहरा दी स्कूल जाइए मारिया ही, उहदे बाद गौरमेंट ने एक मान लो कि एडवाइजरी जारी की कि जिन्नी भी मिनोरिटी इंप्लॉयज हैं इंदा तुस जिन्ना भी डाटा है सुरक्षा कर्मचारियों आख्या कि तुस अपने कोल रखो। फिर वो हर एक ऑफिस जाइए, हर एक स्कूलें च जाइए साढ़े नंबर उन्हें अपने कोल रखे, एड्रैस वगैरह पुछया कुद्धरों आ रहे हो, कुद्धर ड्यूटी दे आ रहे हो, किन्नी देर हुई। उंदे कोल साढ़े नंबर है, और जिल्ले हूं जेडे हालात बने दे वो सानू फोन करी ओड़दे या सानू मैसेज करी ओड़दे, और जिल्ले मैसेज करदे ना कि इनपुट्स अच्छियां नहीं हैं, और शामी इंसीडेंट होंदा जरूर होंदा। साढ़ा ते हाल अज मैं तुसें दसगी खजूरिया साहब कि प्रवासी मजदूर जेडे उत्थे कम्म करा दे ना, उंदे कोलों भी बुरा है। उंदे कोलों भी बुरा इयां है कि ओह जेडे भी गौरमेंट प्रोजेक्ट च कम्म करा दे होने, उनेंगी एक मकान ते नहीं होग लेकिन एक शेड ते मिले दा होग ना गौरमेंट की तरफों। सानू कुछ नहीं है अज की डेट च, और इन्ने फार फ्लंग एरिया च अस नौकरी करा रहे हैं कि वह नाम साढ़े जम्मू की आवाम ने सुने दा करी होना। टंगदार, मचेर सेक्टर, करना, टिटवाल, तुसें लगदा कि जेडे दिल्ली च साढ़ी सेंट्रल गौरमेंट है उन्हें पता होगा कि ये इलाके केड़े न जिथे दुई चीजें का डर है कि है। राणा साहब भी तो पता उत्थे जी फोटो खिचांदे, राणा साहब की पता होना, लेकिन देखो कमेटीज इन्हें बनाई दियां एक साड़ी पता कि एक हिंदुस्तान च की है कि साड़ी इंडियन गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, इथे 3 टायर गवर्नमेंट है। सब तो ऊपर पॉलिटिकल ग्रुप आंदा, फिर ब्यूरोक्रेटिक है, फिर जुडिशरी है। पॉलिटिकल ग्रुप चाहिए भावें चाहे भावें ना चाहे तां भी वो हर मामले च इंटरवीन करी ओड़दा, लेकिन तां गै करदी होई उन्हें एक कमेटी का गठन किया। एक पॉलिटिकल ग्रुप की कमेटी साड़ी बनी दी है, एक साड़ी ब्यूरोक्रेटिक दी 2 बनी दियां न, लेकिन उन्हें जी वो एक आखदे नहीं एक हरी झंडी जेड़ा सिग्नल आना वो पता नहीं जो उन्हें देना वो शायद नहीं मिला दा है। देखो आजादी दे जिसले देश आजाद होया उसले उन राज्यों की मतलब कि केंद्रीय प्रशासन का दर्जा मिलिया जिथे हालात खराब हैं, दुए देशों का राज मतलब कि होने की संभावना ही है जेडे इकनॉमिकली वीकर हैं।
क्योंकि नहीं आजादी के 75 साल बाद चेता आई ये गल कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिथे दूए देश का कंट्रोल होने की बड़ी संभावना है और इधर इकनॉमिकली वीक न तां करिए इन्हें इसी केह् बनाई ओड़ेआ स्टेटहुड तू इसी यूटी का दर्जा दे ओड़ेआ। सानू बड़ी खुशी हुई, असें बड़ा फेवर किया 370 का, पर सानू हूं लगता कि शायद सानू सजा मिली, फेवर करने की सजा मिली। सानू इयां लगता ही कि अगर यूटी तू स्टेटहुड तू यूटी बनाया, यूटी पर सीधे और सीधे सेंट्रल का कंट्रोल होंदा है, लगाम होंदी है, कुछ भी कर सकदा हो। सेंटर गवर्नमेंट जिहड़ी है कुछ भी कर सकती है यूटी च, उत्थे स्टेट का कोई अपना कोई नहीं रोंदा है। तुस देखो कि साड़ी जेड़ी साड़ी स्टेट च जिन्ने भी साढ़े नुमाइंदे न हर कोई आखा है कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए है। जिन्हें ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई है जेडे साढ़े एक्स CM हन उन्हें खुद बयान दिते मीडिया च आनिए कि एक इंसेंटिव ही जो तहत इन्हें उधर भेजा गया ही और ये कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं, कोई ये संवैधानिक संशोधन नहीं किया है जोड़ा रिवर्सेबल नहीं हुआ। इसे रिवर्सेबल किया जा सकता है, लेकिन सरकार पता नहीं वो की सोचा रही है, केड़ी पढ़ाई करा रही, केड़े कानून दिखा रही, केड़े रूल्स दिखा रही कि जेड़ा उन्हें लगा कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कदे बनी गई नहीं सकती इनदे वास्ते। यूटी जिसले बनी ही सोचा कि बड़ा अच्छा होगा, डायरेक्ट कंट्रोल सेंटर के अंडर होगा और नेशनलिस्टिक जी फोर्सेज उन्हें जरा है कुछ राहत मिलेगा। अफसोस और राहत नहीं मिली, डोगरा मुलाजमे आखते हुए लब्बे। और दूई बक्खी कमेटियां जड़ियां बनियां सरकारी कमेटियां भी बनियां एडमिनिस्ट्रेशन दियां और पोलिटिकल कमेटियां बीजेपी दी बनी, जिहदी अध्यक्षता चेयरमैनशिप जिहड़ी है वो डॉक्टर निर्मल सिंह और पूर्व डिप्टी CM जम्मू कश्मीर स्टेट दे न, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी उपर भी इसलिए सवालिया निशान है। कमेटी बने दे इसलिए 4 महीने हुई आ, नतीजा होई है कमेटी के बाद कमेटी के बाद रीफ्रेम, कमेटी के बाद परतियै कमेटी, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आई। ये सफर कराया ने, इनके परिवार भी सफर करा और बच्चा जिन्हें गल करा भी सफर करा। बच्चे की पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब हो रही है, मैं हूँ गल करा आखा 5-6 महीने हुई असें गेदे। सर देखो अगर असें आपे पढ़े लिखे दे हां ते एह् बड़ी एक जेन्यून ये गल है कि साढ़े बच्चें दी भी असें बड़ी मतलब कि अच्छा पढ़ांदे ही, घर तैयारी करवांदे ही, पढ़ांदे ही। 2 साल कोविड रहा, लेकिन मैं अपने बच्चें दी घर गै मतलब कि उनका पूरा 2 साल का गैप जेह्ड़ा ही मैं पूरा रिकवर कराया। लेकिन तुस दिक्खो कि हुण स्कूल खुल्ले दे न, स्मूथली चला दे न और साढ़े बच्चे जेह्ड़े अपने स्कूलें च टॉप करदे हन ओह् घर बैठे दे न। 2.5 साल होई आ जिन बच्चें दी घर बैठे दे। मेरा बेटा अज 2nd च पढ़दा जोहदे कन्नै तुसें गल कीती और ओह् 2री पुज्जी आ और मी नहीं लगदा कि ओह् खिच्चिए कोई 2 महीने भी स्कूल गया होग जदों दा मैं उसी स्कूल पाए दा, क्योंकि परिस्थिति कश्मीर की कोहा कोलों छुपी दी नहीं। असें सब तो बड़ी एजीटेशन 2016 दी, कुछ आखदे कि शायद फायदा लै रहे इस चीज का। उस गल्ला पर बड़े सारे आखदे इत्थे प्रोटेस्ट बैठे थे, सैलरी बंद होनी चाहिए क्योंकि कम्म नहीं करा रहे हैं, लेकिन बड़े सारे लोग भी नहीं पता है कि बच्चे भी जेह्ड़े उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही। क्या आखदे सर देखो ना तो असें इस चीज का फायदा लै रहे कि उत्थे टारगेट किलिंग हो रही है, अस फायदा लैगे कि सानूं ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में। अगर असें फायदा लैना होंदा ते बड़े असें 2008 दे हालात भी दिखे, 10 दे भी दिखे, 16 दी सब तो बड़ी एजीटेशन ही। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रेहा उस एजीटेशन च कि असें अंदर भी नहीं बेही सकदे कि टेयर गैस इन्नी सुट्टदे ही उधरों आर्मी आ रहे कि अक्खें च अत्थरू नहीं बंद होंदे, बाहर निकलदे ही ते पत्थर बजने का डर ही। लेकिन जेह्ड़े अज्ज हालात बने दे, अज्ज उत्थे किलिंग नहीं होआ रही है, अज्ज टारगेट किलिंग होआ रही है और असें ट्रांसफर नहीं मंगा रहे, असें ट्रांसफर पॉलिसी मंगा रहे हैं। ऐसे नहीं आखदे कि असें नहीं जाना चाहते, असें आखा रहे हैं कि जेह्ड़े ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर आगन वो ठीक है, जेह्ड़े नहीं आगन उनदे वास्ते उधर एकोमोडेशन ते सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाए। और सैलरी जेड़ा इसलिए सर बड़ा बड़ा एक इशू है कि सैलरी तुस रोका दे हो। क्या एक इंप्लॉयज की सैलरी पर उस इंप्लॉयज का हक है? किन्ने सारे साढ़े ऐसे मुलाजम हैं जिंदे भैन भ्राएं दे ब्याह ही, तुसें पता है ये वैडिंग सीजन ही, उन्हें ब्याह कैंसिल करी ओड़े अपने भैन भ्राएं दे, पेरेंट्स घर बीमार न। एक इंप्लॉयज कन्नै गल होई, उनदी बेटी स्कूल च इधर पढ़दे ही उनदे बच्चे, तो ओह बेचारी स्कूल च पेपर देनी ही, पेपर होआ दे ही, पेपर च नहीं बैठन दित्ता बच्चे दी, फीस नहीं दित्ती दी है। ये जेह्ड़े इन्ने खर्चे न, इन्नी लायबिलिटीज न, तुस मतलब कि दिक्खो ना, एक पासे सानू पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आखा रही है कि इधर नहीं आयो, इनपुट्स अच्छियां नहीं है, दूई साइड साडी सरकार आखा रही है कि बायोमैट्रिक लाओ नहीं तो तुंदी तनख्वाह कदे नहीं देगे। एक बक्खी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर दी आखदी है नहीं आयो, खौफनुमा माहौल है, सिलेक्टिव टारगेट किलिंग दा चांस हो सकते हैं। दूई बक्खी एडमिनिस्ट्रेशन आखदी है जे नहीं आगे बायोमैट्रिक अटेंडेंस नहीं देगे तुंदी सैलरी बंद करी जानी। त्री बक्खी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी कमेटी बनाई दी, ओहदे उपर परतियै कमेटी बनांदे और 4-5 महीने कमेटी बनाने च कम्म चली जंदा, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आती। लेकिन मैं एक बड़ी गल सना, ये सारे डोगरा मुलाजम जेह्ड़े रिजर्व कैटेगरी तहत वैली कश्मीर च पोस्टड न, डिमांड इन्हें अज तक नहीं आख्या सानू जम्मू आनो, डिमांड इन्हें भी नहीं आख्या कि सानू कश्मीर च बाहर कुदै लेई आओ, लेकिन आखदे ट्रांसफर पॉलिसी। अज ट्रांसफर पॉलिसी दिओ, अज उत्थे जाने तैयार न, और हालांकि जान हिफाजत दी मंगदे न, सिक्योरिटी दिओ, लेकिन ओह भी जेह्ड़े इंदे आला अधिकारी न देने जेह्ड़े सफल नहीं हुआ दे न। हालांकि अटेंडेंस ऊपर जरूर आर्डर कटा है, अटेंडेंस पे आर्डर आता है लेकिन सैलरी नहीं आती, और उसके बाद पुलिस कहती है आप जहाँ नहीं आइए, खौफनुमा माहौल है। बिल्कुल, ये 2 दिन पहले एक ऑर्डर आया, आपके सामने मैं रखूंगा, यहाँ पे ये
जीएमसी बारामूला की तरफ से प्रिंसिपल ने ऑर्डर किया है कि जितने भी हमारे जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज हैं इनको जल्द से जल्द जो ड्यूटी है वो रिज्यूम करनी है। मैं तो इतना ही चाहता हूं कि इसमें एक लाइन उन्होंने एक और ऐड कर देनी थी साथ में कि आप आइए ड्यूटी रिज्यूम कीजिए, आपके लिए रहने की बंदोबस्त हम करेंगे, आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को हम इंश्योर करेंगे। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपकी जान को खतरा बिल्कुल नहीं है और आपके साथ कुछ होगा तो उसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं ऑर्डर जरूर पढ़ना चाहूंगा और बड़ी रोचक जानकारी है इस ऑर्डर में शेयर करना चाहूंगा, हिंदी में ही करूंगा। ये ऑर्डर जो है वो डॉक्टर प्रोफेसर रूबी ऋषि, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला, और लिखती हैं कि हेयर डायरेक्टर आर एम्प्लॉयज हु आर एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम देयर ड्यूटीज, यानी कि गायब हैं, हु हैव बीन एब्सेंट फ्रॉम वर्क विदाउट अथराइजेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वो इनको एब्सेंट बता रहे हैं। वादी में खौफनुमा माहौल है और सिलेक्टिव टारगेट किलिंग की जा रही है। पिछले लगभग एक साल की मैं बात करूं तो 21 से 23 जाने जो हैं वो मिनॉरिटीज की जा चुकी हैं, जिसमें अधिकतर एम्प्लॉयज हैं और उसके बाद नॉन लोकल लेबरर्स की हैं। तो ये इन सारी जानकारी के बावजूद भी एब्सेंट बता रहे हैं। मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल्स हैव बीन फाउंडिंग दैट लास्ट 7 मंथ विदाउट इंटीमेटिंग द कंसर्न्ड हायर अथॉरिटीज। अच्छा, आपने हायर अथॉरिटीज को नहीं बताया आप प्रोटेस्ट में? बिल जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि ये लेटर मेरे सामने है, इसमें जो शब्द लिखे हैं मैं आपको स्पष्ट रूप से कर देता हूँ, सब पता है उनको। नहीं, आपने बताया कि नहीं, जनता भी जानना चाहती है। बिल्कुल सब पता है, एक एक हायर अथॉरिटी को हमें बताया है। और ये 7 महीनों की जो बात कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ 7 महीनों में उन्होंने कितने महीनों की सैलरी रिलीज की है वो भी हमें पता है। लिखने में तो बहुत कुछ आता है। एक एक ऑफिसर को हमने इंटीमेट किया है, उनको पता है। बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रूल्स रेगुलेशन हम भी उनको जानते हैं। अगर ये एम्प्लॉय जो है 24 घंटे तक वो कहीं गायब रहता है तो उसी वक्त कंसर्निंग पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मेरा एम्प्लॉय, मेरा सबॉर्डिनेट जो वो गायब है, उसका मुझे वेयर अबाउट्स का पता नहीं है। तो क्या इनको 7 महीने से इनका पता नहीं है? अच्छा, आपके साथी कह रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं यहाँ नहीं है, ये खौफनुमा माहौल है। बिल्कुल सच बात है। हमें भी फोन आया, हमसे भी यही बात की गई कि आप जहाँ पर वहीं रहिए, इस वक्त यहाँ पे आपका आना ठीक नहीं है। अब मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ ना, एक तरफ से बोलते हैं बायोमेट्रिक कीजिए, दूसरी तरफ से बोलते हैं आप यहाँ मत आइए। तो मुझे लगता है ये कहीं न कहीं दोनों पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच में कम्युनिकेशन गैप है। हर कोई अपने सर से वो पल्ला झाड़ना चाहता है। हर कोई कौन? एक देखिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि आप आइए, अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपकी सैलरी नहीं निकाल सकते, हमें जाना पड़ेगा, सैलरी मिलेगी। पुलिस बोलती है आप मत आइए, अगर आएंगे कुछ होगा जिम्मेवारी उनकी है, सिक्योरिटी एजेंसीज की। कम से कम इतना सोचना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, सोशल मीडिया में कल आए, हमने एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट देखी है। जो जर्नलिस्ट कुछ हैं, कुछ पत्रकार हमारे साथी हैं, उनको पूरी तरीके से कहा गया है 1 to 21 निशाना बनाया जा सकता है। तो मैं तो आपसे भी कहता हूँ पत्रकार साथियों से कि आपको भी अब हमारे साथ धरने पे बैठना चाहिए। हम तो पिछले 5 महीने 6 महीने से यही बोल रहे हैं कि हमें थ्रेट परसेप्शन, हम पिछले 6 महीने से यही बोल रहे हैं, वादी कश्मीर में माहौल जो है नॉर्मल नहीं है, थ्रेट है सिलेक्टिव टारगेट्स के चलते। और अब ये जो थ्रेट है ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, अभी ये जर्नलिस्ट को भी मिलते जा रहा है। लेकिन बड़ी बात ये है कि अथॉरिटीज और एडमिनिस्ट्रेशन की आपस में नहीं बन रही। जहाँ पुलिस कहती है आप नहीं आइए, वहीं दूसरी तरफ जो है डिपार्टमेंट कहता है कि आप एब्सेंट हैं। आखिरकार ये किस तरीके से ये जो है ये सारी चीजें चल रही हैं? हालांकि कमेटी बनी है, कमेटी ने क्या कहा? कमेटी पे कमेटी बन रही है, क्या कहा? एक कमेटी गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है, एक कमेटी किसी राजनीतिक दल की तरफ से बनाई गई है, और एक हमने भी एक कमेटी बनाई है। ये ट्रायंगुलर सीरीज चल रही है इस वक्त। कितनी लंबी खींचनी है? 7 महीने तो हो गए, 6 मुझे महीने लगता है ये IPL है, कम से कम अभी इसमें बहुत लंबे समय लगेगा। लेकिन मैं तो जरूर बताऊंगा, कोई ये सोचता हो ना कि यहाँ पर हम बैठे हैं, 169 दिन आज हो चुके हैं, और कोई हमसे अगर 200 दिन पार करवाना चाहता है तो शौक से करवाइए। कमेटी क्या कहती है जो बनी है? पहली 25 जुलाई को, 21 अक्टूबर को, 7 नवंबर। मैं इस बात पे आऊंगा, अगर कोई हमको ये कहता है कि आपको 200 दिन पार करवाएंगे, तो मैं इतना बोलता हूँ कि 50 पार भी बड़ा मुश्किल है। फिर बाद में उसके बाद में आएंगे। कमेटी के साथ हमारी बैठक हुई थी, जो कमेटी के चेयरमैन है उनके साथ हमारी एक मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते। कहते हैं उन पर नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बड़े मैं बोलता हूँ बड़े पॉजिटिव वे से बात हुई है। कहते हैं मिल जाएगी। हम तो इतना कहते हैं कि जिस तरीके से बातचीत चली है हमें पूरी उम्मीद है, लेकिन जो समय लग रहा है, चिंता हमें उस चीज की है। और दूसरी तरफ
जो आप पे ऑर्डर निकला ले जा रहे हैं, सैलरी बंद करेंगे, बायोमीट्रिक ड्यूटी रिज्यूम करें, इन चीजों को लेकर हम चिंतित ज्यादा हैं आज इस स्थिति कमेटी में। ने कहा कि ट्रांसफर मिल जाएगी। बिल्कुल कमेटी सवाल सबसे बड़ा भी यही है कि इनसे अधिक बात नहीं करेंगे। कमेटी कहती है ट्रांसफर मिल जाएगी, तो कब मिलेगी ट्रांसफर? 6 महीने हो गया कमेटी के बाद, कमेटी ट्रांसफर क्यों नहीं देते? और ट्रांसफर नहीं मिलने के बाद इन मुलाजमों की सैलरी क्यों रोक दी जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। और क्यों इस तरीके से ऑर्डर आते हैं जहां पे लिखा जाता है कि आप एब्सेंट है? पूरा भारतवर्ष इस समय जानता है कि सिलेक्टिव टारगेट्स और टारगेट किलिंग के चलते ये डोगरा मुलाजिम जहां पे धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। देखिए, मैं इतना कहूंगा खास तौर पे आपके माध्यम से, जो हमारे प्रिंसिपल हैं जीएमसी बारामूला, उनसे मेरा ये आग्रह है कि जो ऑर्डर आपने निकाला है उस ऑर्डर को रिवोक कीजिए। इस वक्त जोर जबरदस्ती के साथ इन मुलाजमों को ड्यूटी रिज्यूम करने के लिए मत बुलाइए। अब स्थिति में ऐसी नहीं है। अगर किसी भी कर्मचारी के साथ ड्यूटी रिज्यूम करने के बाद कोई अनहोनी घटना घटेगी, कुछ उसकी जीवन को हानि पहुंचेगी, तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी आपके ऊपर आएगी। और हम इतना जरूर कहते हैं, जब तमाम 3,500 कर्मचारियों को गवर्नमेंट कश्मीर बुलाएगी, तब इन कर्मचारियों को आप बुलाएं। आप अपने लेवल पे कोई ऐसा ऑर्डर ना निकालें। ऐसा ऑर्डर निकालने से आप इन कर्मचारियों को मजबूर कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ होगा तो फिर उसकी जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात, जो आपने कमेटी की बात की, मैं आपको सीधा बात कहता हूं, जब तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होगी तो घर वापसी नहीं होगी। ट्रांसफर पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं। आखिर च मैं जरूर डोगरी सुना, एक कहावत है, मुंजी कन्नै डिले पानी और कनका कन्नै कुन्न बनवा दा। उन्हें कनका कन्नै ना कुन्न बनवा दा, क्योंकि उत्थै सिलेक्टिव टारगेट्स और टारगेट स्किलिंग किस वजह कन्नै होआ दियां ना, वो तो पता नहीं। लेकिन टारगेट ये बेचारे मुलाजम होआ दे न, और बाद इनदी सैलरी रुकी जाए। इंदे होर भी साथी हैं, क्या आगे कनका कन्नै कुन्न बनवा दा? सर मैं ये एक चीज़ ऐड करना चाहगा इंदे कन्नै, साड़ी सैलरी जी है ना पिछले 5-6 महीने लगी है बंद हुई है, और मुलाजम जड़े ना वो बड़े सफर करा रहे हैं। फैमिली जी बड़ी फैमिली जी बीमार ने इंदे च, ते उनकी दवाइयां कुत्थों आनियां? सवाल बड़े सारे ने गौरमेंट कोलों, लेकिन डिमांड साड़ी इक ही। लेकिन गौरमेंट ने कमेटी ते बनाई ट्रांसफर पॉलिसी वास्ते, लेकिन उहदे कन्नै जेहड़ा कोलेटरल डैमेज होआ दा ना, जेहड़ा कन्नै कन्नै इन्ना ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड गौरमेंट करा दी है, ओहदी तरफ भी ध्यान रखे। इंदी मतलब देखो आखदे कि एक 3 इडियट मूवी च एक डायलॉग ही कि प्रैशर जेहड़ा ना बीपी दा वो ते नपोई जंदा, लेकिन जेहड़ा इत्थे प्रैशर बधा दा वो कुछ नपोना। ये भी ते समझो सर, सारे मैंटली इन्ना हराश हो चुके हैं। 6 महीने दा लगातार इत्थे बैठे हैं, ते गौरमेंट की नहीं समझा दी है। एक ट्रांसफर पॉलिसी दी मांग करा दे हैं, कि मंगेआ तुसीं कल तुस देखो सर, मैं ऐड करना चाहगा कि कल जिहड़ी सोहरा विच किलिंग होई है लेबर दी बेचारे दी, स्टर्नम च गोली मारी दी उसी, पॉइंट ब्लैंक तो उसी शूट किया गया उसी बेचारे की। ओहदे आखदे कि कोविड-19 च सानू पीपी किट्टां जेहड़े एसेंशियल सर्विस वाले दित्ती हैं, उसी बेचारे केड़ी पीपी किट है? जेहड़े ये मुलाजम इन्ने इत्थे सफर करा दे ने बैठे दे 6 महीने दा, ये गा दे कि अस सानू भाई उत्थे सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी दा मुद्दा इन्ना जबरदस्त है सर कि मतलब कि तुस देखो कि केड़ी पीपी किट दित्ती गौरमेंट ने कि तुस आखे कि आइयो इत्थे ड्यूटी करो। ये चीज गौरमेंट ने समझनी चाहिदी नहीं कि भाई उसी तुसीं कोई जैकेट दित्ती उसी बुलेट प्रूफ वास्ते, गोली चला दी, गोली कोलों बचने वास्ते दित्ता केह् तुसीं? ना ते उसी सिक्योर अकोमोडेशन है, ते और अस जेहड़े मुलाजम उत्थे रोंदे ही जेहड़े घरां दे, उही आखेआ कि इत्थे नहीं आओ है भी, ते असें कुत्थे रोना फिर? असें कुत्थे रोना? उत्थे मुलाजम जेहड़े जिंदे घर रोंदे भी आखे नहीं आओ। लेकिन बड्डी गल जेहड़ी है, कोलैक्टरल डैमेज होआ दा, यानी कि बच्चे दी पढ़ाई डिस्टर्ब होआ दी, माता पिता भाई बहन कुसा दे ब्याह कारज जुड़े दा हा, कुसा ने दवाई लैनी है, ओह सारी जेहड़ियां ने इसलै बिल्कुल ठप्प होई गेदियां न। और ये परेशानी तो लब्भा दी है, प्रोटेस्ट हो बैठे, लेकिन दिमागी तौर पर ही परेशान। और आज जिम्मेवार कौन है? और कमेटी के बाद कमेटी बनाई, ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं आई? लेकिन साफ तौर पर इन्हें आख्या सैलरी साड़ी रिलीज करो और ट्रांसफर पॉलिसी दो, और बाद इतों धरना प्रदर्शन उठना, तो फिर असें जेहड़ा है इस धरने प्रदर्शन उठिए घर वापसी ते अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना। बहरहाल तुस केह् सोचदे हो इस दे बारे च, जि'यां इंदे बच्चे दी पढ़ाई डिस्टर्ब होआ दी है, उस दे बारे च केह् सोचदे हो? सानू जरूर कमेंट सेक्शन कमेंट करी सनाओ। वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलियो। अगले अपडेट ताईं जुड़े रहो वर्चुअल करना। कैमन काका करना, मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।